पेम्फिगॉइड हो गया था। अभी पेम्फिगॉइड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक्चुअली 3 टाइप का पढ़ते थे, फालतू 2, मेकेनोबोलस और इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिक। तो इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिस में भी हेली और डायरियर होता है सिंड्रोम, और जो मेकेनोबोलस हो सकता है फिर इम्यूनोबुलस में भी सब एपिडर्मल और इंट्राएपिडर्मल। एपिडर्मल पेम्फिगस पढ़े, सब एपिडर्मल में पेम्फिगॉइड ग्रुप और डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस। तो डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ये तीनों में एक अंतर क्या है, पेम्फिगस बेसिकली मोस्ट कॉमन है और पेम्फिगस वल्गैरिस, उसमें जैंग सेल्स दिख रहा था और उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में फिशनेट दिख रहा था, IgG और C3 का। यहाँ पे जो पेम्फिगॉइड जो हम लोग पढ़े उसमें लीनियर था पैटर्न इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, और एओसिनोफिल्स दिख रहा था HNE में, याद करो। और यहाँ पे HNE में जैंग सेल्स दिख रहा था, यहाँ पे एओसिनोफिल्स दिख रहा था, और यहाँ पे HNE में दिख रहा था तुमको टूमस्टोन। यहाँ पे HNE में एओसिनोफिल्स और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में लीनियर। और जो डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस है जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें न्यूट्रोफिल्स दिखता है और वो ग्रैन्युलर होता है। फिशनेट, लिनियर और ग्रैनुलर होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में तीनों। और उसके अलावा एक और हो सकता है इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिक्स में हेली और डायरियर आता है। तो अभी आते हैं हम लोग इस पे प्रॉपर पे। तो डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस क्रोनिक रिलैप्सिंग प्यूराइटिक इम्यूनोबोलस है, याद रखना इम्यूनोबोलस है। मेकेनोबोलस, इम्यूनोबोलस, मेकेनोबोलस और वो वाला मेकेनोबोलस, और एक और क्या था, एक और था लास्ट वाला इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिक डिसऑर्डर्स। तो ये वाला इम्यूनोबोलस ही है, और जो एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा है वो मेकेनोबोलस है। तो ये जो डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस है या फिर डोरहिंग डिजीज, ये वाला आता है तुम्हारा इधर नहीं आता, ठीक है। और जो एपिडर्मिस बुल्लोसा एक्विस्टा है वो वाला आता है लूनस लूसम में। और फिर जो तुम्हारा पेम्फिगॉइड जेस्टेशंस और लीनियर IgA बुलिश डर्मेटोसिस है वो दोनों आता है तुम्हारा लैमिनोलोसिडा बीपैक लैमिनिन में, ठीक है। तो इसमें कैसा दिखता है तुमको, लीनियर दिखेगा, ग्रैनुलर दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, डैप्सन। ये हो गया डर्मेटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस। इसमें प्राइमरी लीजन्स हो गया, इंटेंसली प्लूराइटिक होता है, फिर स्क्रैचिंग हुआ तो फिर ग्रुप एक्सकोरिएशन, हेर्पिटिफॉर्म और स्क्रैच मार्क्स। इन्वेस्टिगेशन में न्यूट्रोफिल्स दिखेगा और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रैनुलर दिखेगा। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, बेसिकली ग्लूटेन फ्री डाइट, अवॉइड बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट। ग्लूटेन फ्री डाइट, वो स्टारबक्स में आता है ना ग्लूटेन फ्री कॉफ़ी वाला, वो वाला, तो ग्लूटेन फ्री दे देंगे, ग्लूटेन फ्री मिल्क सॉरी। फिर ड्रग ऑफ चॉइस में आता है डैप्सोन, इनहिबिट्स द न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। तो डैप्सोन यहाँ पे देते हैं, न्यूट्रोफिल यहाँ पे मिल रहा है तुमको HNE में, याद रखना। ब्लू न्यूट्रोफिल होता है और पिंक एओसिनोफिल होता है, हमेशा याद रखना, बहुत बेसिक चीज़ है। ये वाला मेकेनोबुलस नहीं है, ये वाला इम्यूनोबुलस ही है। और जो मेकेनोबुलस है उसका नाम है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, मैकेनिकल ट्रॉमा वाला मेकेनोबुलस। तो ये वाला हो गया मेकेनोबुलस में एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, यहाँ पे आ गया एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। और इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिस में हो सकता है हेली और डायरियर। हेली और डायरियर बेसिकली क्या है तुम्हारा, ये होता है हेली में तुम्हारा नेल वेल खराब होता है, यहाँ पे वी निकिंग नेल में दिखता है, डायरियर डिजीज ऐसा दिखता है। और सेकेंडरी लीजन एक्सेला दिखता है हेली में। हेली और डायरियर दोनों क्या है, इनहेरिटेड एकैंथोलाइटिक डिसऑर्डर्स है जो कि